चलिए ठीक है, न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के। तो सबसे पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के, जिससे बड़े क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक, तो पहले छोटे क्वेश्चन मैंने कल ही बताया था, आपको एक क्वेश्चन दिया था कि मान लेते हैं आपके पास एक ट्रायंगल है। जब ट्रिग्नोमेट्रिक की बात आएगी तो यहाँ पर ये जो लगा होता है, ये निशान है, स्क्वायर बना होता है, ये बताता है कि जो आपका ट्रायंगल है वो क्या है, 90 डिग्री पर है। ठीक, अगर यहाँ का एंगल थीटा हो, क्या हो, तो इसके सामने वाली लाइन को हम परपेंडिकुलर लाइन कहेंगे। जिस पे ये टिका होता है पूरा, उसे कहते हैं बेस। हाइपोटेन्यूज समझने का सबसे बढ़िया आसान तरीका है, जो सबसे बड़ी साइड होती है वही क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब आपको एक क्वेश्चन दिया है कि मान लीजिए tan थीटा इज इक्वल टू 8/6। मान लेते हैं आपके पास एक क्वेश्चन है जो दिया गया है tan थीटा इज इक्वल टू 8/6। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं उनकी वैल्यू क्या होगी। जैसे साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या होगा एंड कॉट थीटा क्या होगा। ठीक, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप में दे सकता है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, एंगल यहाँ पर दे देगा 30 डिग्री और इसकी वैल्यू दे देगा कि बताइए ये 8 है, तो h ये कितना होगा और b कितना होगा, दोनों बताइए कि क्या होगा। ठीक, तब भी देखिए क्या होगा। तो पहला हम ये करने वाले हैं। तो जब एंगल नहीं दिया रहेगा और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के उस h की वैल्यू निकालेंगे हम। अब आप कहेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हमें इन दोनों की वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दी है। हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर का मतलब इस वक्त है 8, परपेंडिकुलर की जगह पर क्या है 8 और बेस की जगह पर 6। अब बताइए परपेंडिकुलर भी मिल गया, बेस भी मिल गया, हाइपोटेन्यूज निकलेगा कौन से फार्मूले से, पाइथागोरस के फार्मूले से। h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर बराबर p की जगह पर है 8, 8 8 जा 64, b के जगह 6 6 जा 36, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 100। h बराबर हो जाएगा √100, तो h बराबर हो जाएगा √10 10 जा 100। अब अंडर रूट के अंदर अगर दो चीज़ें सेम नंबर है तो एक बाहर चली आती है, तो हाइट क्या मिल गया, हाइपोटेन्यूज 10। अब एक बात बताइए, तीनों वैल्यू पता हो गई। अब इन सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 8, हाइपोटेन्यूज अभी आपने निकाला है 10, हो गया। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस आपको दिया है, हाइपोटेन्यूज अभी आपने निकाला है। कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, तो साइन है 8/10, तो ये हो जाएगा 10/8। tan थीटा किसका उल्टा होता है, कॉट का, लेकिन tan दिया ही है पहले, उसको छोड़िए, ये यही होगा 8/6 ही। कॉट किसका होता है, उसका उल्टा 6/8। एक और छूट रहा है, सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कास का, और कॉस है क्या 6/10, तो ये हो जाएगा 10/6। तो ये आएगा सिर्फ एक नंबर में, वो भी ऑप्शनल में। ठीक, MCQ जानते हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, उसमें आएगा। तो ये 10/6 यहाँ है।
अब आते हैं हम लोग, ये पहला क्वेश्चन हो गया, इसमें कोई दिक्कत ठीक। अब आते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को इधर लिखना पड़ेगा ताकि आसान हो जाए। ये 30 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर दिया है कितना 8। हमसे पूछ क्या रहा है, बेस बताइए, हाइपोटेन्यूज बताइए। ठीक है, इधर देखिए, इधर देखिए, बेस निकालने के लिए परपेंडिकुलर और बेस में किसका रिलेशन होता है, tan का होता है। कल बताया था, पिछला लेक्चर देख लेना। tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान, अभी यहाँ पर भी तुमने देखा, और थीटा की जगह पर है क्या 30, तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 8 है, बेस निकालना है तो बेस को b ही रहने दो। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। कल पूरा चार्ट करवाया था वहाँ पर 8/b। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए दे रहे हैं, b बन जा 8√3 जा 8√3, यही b की वैल्यू हो गई। अब अगर ये पूछा जा रहा है नहीं h बताइए, तो देखिए p और h में किसका रिलेशन होता है, साइन का। तो हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे साइन थीटा, थीटा की जगह पर है 30 डिग्री, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर दिया है क्या है 8 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 8/h। ठीक, h बन जा 8 2 जा, तो इसका मतलब ये कितना मिल गया, सही हो गया। तो ये दो क्वेश्चन आपके पास है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा जरूर, हो सकता है दोनों भी आ जाए। टिक वाला आपको करना है, सिर्फ MCQ में आएगा। ठीक, लेकिन अगर रिटर्न में आता है 2 नंबर में, तो इतनी ये दिया रहेगा और ये वाला पूरा पूछेगा। आसान है करना। चलिए ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन उतारेंगे तब बताते हैं। स्टॉप कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। चलिए ठीक है, हमने यहाँ पर क्वेश्चन उतार दिया है। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। ये 6 क्वेश्चन अगर आप कर ले रहे हैं तो इसका मतलब आपका ट्रिग्नोमेट्रिक का जो पोर्शन है वो अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा। ठीक, तो हम ये 6 क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं और इसी से आपको आइडिया भी लग जाएगा कुछ। सबसे पहला क्वेश्चन है 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1। तो बताइए थीटा की वैल्यू क्या होगी। सॉल्यूशन हम देखते हैं, सॉल्यूशन पहले का। ठीक, क्या लिखा हुआ है 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1। हमें थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम पहले जो वेरिएबल चीज़ें होती है उसको एक तरफ रखते हैं, कांस्टेंट की एक तरफ कर देते हैं। तो cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक, cos 3 थीटा इज इक्वल टू, ये cos तभी हटेगा जब इधर भी cos आ जाएगा, तो 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, तो हम जानते हैं cos 60 बराबर होता है 1/2। चार्ट बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में, आप देख सकते हैं। ठीक, तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, cos 60। देखिए cos से cos कैंसिल आउट हो गया, 3 थीटा बराबर हो जाएगा 60। क्या हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 60/3। थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री। ठीक, यही पूछ रहा था, हमने बता दिया है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं उसका। सॉल्यूशन tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। tan 30 की वैल्यू प्लस है
ठीक, क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस है इसलिए 2 tan 30 1 प्लस tan स्क्वायर 30। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 2 इंटू tan 30 की वैल्यू क्या लिखेंगे 1/√1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर है। ठीक, आगे चलते हैं 2 1 जा /√3 अपान 1 प्लस 1 1 जा 1 एंड √3 3 जा 3। ठीक, 2/√3 ठीक अपान 3 1 जा 3 एंड ये 4 अपान। ठीक, अगर इसे करें तो 2/√3 मल्टीप्लाई का निशान लगा सकते हैं और इसे पलट सकते हैं 3/4। ठीक, 2 1 जा 2 जा। अगर इसे स्क्वायरिंग कर दे रूट लगाकर तो कोई दिक्कत है, लेकिन यहाँ से कट सकता है। √3 को काट देंगे तो आ जाएगा √3/2। कोई दिक्कत। √3/2 किसकी वैल्यू होती है cos 30 डिग्री। इसका मतलब ये किसके बराबर है cos 30 के बराबर और √3/2 के बराबर है। इसकी वैल्यू कितनी आई है √3/2 और √3/2 किसके बराबर होता है cos 30 के बराबर। तो आपके पास 2 सॉल्यूशन हो गया है, 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब एक और के ले रहे हैं यहाँ पर। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन नंबर 3। सॉल्यूशन 3 लिखा हुआ है sin A बराबर 2 sin A। यहाँ पर है sin 2A। sin 2A बराबर है 2 sin A के, तो A की वैल्यू क्या होगी। ठीक, सबसे पहले sin 2A का फार्मूला पता होना चाहिए। तो sin 2A का फार्मूला होता है sin 2A बराबर होता है 2 sin A cos A। ठीक, कोई दिक्कत। यहाँ पर हम लिख देंगे 2 sin A cos A बराबर 2 sin A। कोई दिक्कत। देखिए 2 sin A खत्म हो जाएगा, बचेगा cos A बराबर 1। cos की कौन सी वैल्यू है जिससे 1 आता है 0। तो इसका मतलब एंगल 0 होगा तभी तो 1 आया है। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 डिग्री। ठीक, एनी प्रॉब्लम। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा हो गया है। अब इसके बाद हम इरेज करेंगे, फिर क्या बताएंगे तीसरा की जगह है यहाँ पर, बता सकते हैं नहीं है? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया है। अब चौथा क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्यूशन 4। ठीक, लिखा है cot 2A इज इक्वल टू tan A - 22। A की वैल्यू पूछ रहा है, A की वैल्यू क्या रख दे कि दोनों इक्वेशन बराबर हो जाए। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। कौन सी A की वैल्यू, वो कौन सी वैल्यू होगी A की जिस पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो एक बात बताइए, ये जो cot है, ये cot इस tan को हटा पाएगा? नहीं हटा पाएगा, क्योंकि ये cot है, ये tan है। तो हमें पहले इस cot को tan में बदलना पड़ेगा। किस में बदलना पड़ेगा? tan में। तो हम इसे लिख सकते हैं tan 90 - 2A। अब एक बात बताइए, tan 90 - थीटा क्या होता है? cot थीटा। तो यही फिर आ जाएगा। तो इसको इस टाइप में लिख सकते हैं इज इक्वल टू tan A - 22
tan से tan दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, हट जाएगा। 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 22। ये 2a उस पार जाएगा, प्लस में हो जाएगा कि नहीं? तो हम एक काम करते हैं, इधर से प्लस 2a जोड़ देते हैं और इधर से प्लस 2a जोड़ देते हैं। अब इक्वेशन अभी बराबर है कि नहीं? दोनों तरफ जोड़ा है, लेकिन ये और ये कैंसिल आउट हो गए। इधर क्या बचा? 90 और उधर क्या बचा? 2a और a के 3a और माइनस 22 है कि नहीं? माइनस 22 है, अगर प्लस 22 इधर जोड़ दें और प्लस 22 इधर जोड़ दें, कोई फर्क पड़ेगा इक्वेशन पे? लेकिन ये कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस की वजह से। क्या बचेगा? 3a इधर बचेगा और इधर 90 और 22 112। हाँ, इस 3 को हटाना है, मल्टीप्लाई में, तो इसे भाग कर देंगे 3 से इधर भी और 3 से इधर भी, कोई प्रॉब्लम? लेकिन ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा a और इधर बचेगा 3 1 जा 3 3 जा 3 4 जा, तो 34 एंगल कितना आएगा? 34 डिग्री आएगा। तो यही वैल्यू होगी a की, जिस पे इक्वेशन क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं पांचवा क्वेश्चन। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपान सेक थीटा माइनस tan थीटा। प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? कि 1 अपान सेक थीटा माइनस tan थीटा आए, अगर ये हो तो। एनी प्रॉब्लम? चलिए ठीक है, देखते हैं। चलिए ओके, तो हम लेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड से लेकर राइट हैंड साइड प्रूफ कर देंगे। देखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अगर इन दोनों को कॉस से भाग दे दिया जाए, पूरी इक्वेशन को कॉस थीटा से भाग देते हैं और नीचे भी कॉस थीटा से भाग देते हैं, कोई दिक्कत? लेकिन ये एक चीज़ बन जाएगी, क्या बन जाएगा? साइन थीटा पान कॉस थीटा क्या आ जाएगा? tan थीटा माइनस कॉस 1 बचेगा। ठीक, तो माइनस 1 और 1 अपान कॉस थीटा आ जाएगा प्लस सेक थीटा। क्या बन जाएगा? प्लस सेक थीटा। और नीचे क्या आएगा? tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? एकदम सही है। अगर इस माइनस को उधर रखें, सेक को इधर रखें, तो कोई प्रॉब्लम है? तो हम यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं और यहाँ लिख दें -1। सॉरी, उसी कलर से करें ताकि वो अलग ना लगे। और ये +1 को उधर +1 लिख दिया। शायद कोई अभी भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ -1 को उधर साइड में लिखा है बस। इसको हम एक तरफ किए ले रहे हैं इससे। कोई दिक्कत है? दिक्कत तो बताओ। अब कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए, अगर हम tan थीटा प्लस सेक थीटा -1 और नीचे है tan थीटा माइनस सेक थीटा +1, इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे? tan थीटा माइनस सेक थीटा से, ऊपर भी और नीचे भी।
तो शायद मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या आएगी? अरे ये कट जाएगा, लिखा तो वही है। लेकिन एक चीज़ देखिए, जब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको ऐसे लिख दें। माइनस जब इसके साथ इसका गुणा होगा तो ये सिर्फ क्या बनाएगा? tan थीटा माइनस सेक थीटा, अब वो भी ब्रैकेट में, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हुआ है पूरा, ठीक। और नीचे क्या आ जाएगा? tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 tan थीटा माइनस सेक थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है? हम जानते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आप कल पढ़ाया था, अगर सेक स्क्वायर को उस पार ले जाए और 1 को इस पार ले आए तो -1 इधर आएगा, -1, और उधर क्या बचा? tan स्क्वायर थीटा, और सेक को उधर लेकर आओगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा। इसकी जगह पर, पूरे की जगह पर क्या लिख सकते हैं? -1, तो इसके पूरी की जगह पर क्या लिख दें? -1 माइनस tan थीटा और माइनस माइनस प्लस सेक थीटा। दिखाई दे रहा है उसमें? ठीक। नीचे क्या बचा है? tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और फिर ब्रैकेट के अंदर tan थीटा माइनस सेक थीटा। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? ठीक। अब इरेज किए दे रहे हैं हम, चलिए ऊपर ही कर दें, ऊपर ही किए दे रहे हैं। ये नहीं दिखाई दे रहा है? ये जो जगह खाली इसी में किए दे रहे हैं, ठीक। देखिए, अगर इन सब में माइनस कॉमन ले लें, ऊपर से माइनस कॉमन ले लें, तो जैसे ही आप कॉमन लेंगे माइनस, तो पूरा ऊपर का क्या बन जाएगा? जो माइनस में वो प्लस हो जाएगा। तो tan थीटा किस में है? माइनस में, ये tan थीटा प्लस में हो जाएगा। सेक थीटा प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। माइनस में प्लस -1 है, ये प्लस में 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? और नीचे आएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर, और फिर है tan थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक। जो नीचे लिखा है वही चीज़ मैंने उतार दी है। देखिए, ऊपर से पूरा कट रहा है, नीचे से क्या बचा? सिर्फ ऊपर -1, और नीचे क्या बचा? tan थीटा माइनस सेक थीटा। देखिए, इस माइनस को अगर हटाएं तो ऊपर भी माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस बन जाएगा, tan माइनस में आ जाएगा और सेक प्लस में हो जाएगा। तो अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिए आंसर आ रहा है, तो 1 सेक थीटा प्लस में लिख दें और माइनस में tan थीटा लिख दें। यही प्रूफ करना था। देखिए, प्रूफ हो गया। ठीक। अब इसको उतार लीजिए, फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए ठीक है, अब आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है। अब कुछ तो शायद दिमाग के अंदर ठहरने लगा होगा कि कैसे ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बेसिक चीज़ें ये हैं कि आपको फार्मूले पता होने चाहिए,
पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता होने चाहिए, आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए, और कुछ जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, वरना आप बीच में कलम लिए ऐसे ऐसे करते रहेंगे, होगा कुछ नहीं। मैथमेटिक्स में कलम नहीं चलती है किसी की, केवल दिमाग चलता है। ठीक, हिंदी इंग्लिश में आप कलम चलाइए, दिमाग चले चाहे ना चले, लेकिन मैथमेटिक्स में बिना दिमाग के कलम कुछ लिख ही नहीं पाता है। तो पहले आते हैं 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा प्रूफ करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात है? अब हम LHS लेंगे। क्या लेंगे? LHS, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उससे राइट हैंड साइड के बराबर दिखा देंगे, तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो जब इस टाइप में क्वेश्चन दिया रहे, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, या सेम इस टाइप में दिख रहा है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा, या 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा, इस टाइप में तो आप रेशनलाइज कर दीजिए। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसको हम रेशनलाइज करेंगे। अभी रेशनलाइज किससे किया जाता है? जो नीचे वाला होता है उसका उल्टा साइन। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा था, तो आप लिख दिए 1 माइनस साइन थीटा, और वही चीज़ फिर नीचे भी लिख दीजिए। ठीक, ऊपर देखिए 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बन गया? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा? ए प्लस बी का होल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्क्वायर यहाँ पर भी लगा है, तो इसलिए हम पूरे को ले लेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है। तो अब इसे हम इतना कर सकते हैं कि जो 1 अपान कॉस है उससे अलग कर दे, 1 अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्या किया है? अलग अलग तोड़ दिया है। नीचे का एलसीएम सेम है, चीज़ों को आप तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा क्या कहलाता है? सेक थीटा माइनस साइन अपान कॉस टेन थीटा, ब्रैकेट के अंदर इसका होल स्क्वायर लगाए, होल स्क्वायर लगा देंगे और लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूफ करना था। ठीक, तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक के मैंने वो क्वेश्चन करवा दिए हैं जो बोर्ड एग्जाम में अधिकतर चांस है कि वो पूछ सकता है, या आप अगर इतना कर लेते हैं तो आपको और भी क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे आपके क्वेश्चन। ठीक, इतना आप प्रैक्टिस कर लीजिए तो कुछ क्वेश्चन आपके हो जाएंगे आसानी से। ठीक है।